एसवी एग्जाम मैंट्रो में आपका स्वागत है। द 5th of August 2026। आज के टॉप न्यूज हेडलाइंस पर आधारित 10 करंट अफेयर्स MCQs। हर क्वेश्चन का आंसर सोचिए, फिर फैक्चुअल एनालिसिस से वेरीफाई करिए। शुरू करते हैं। अगला टॉपिक पुरस्कार। क्वेश्चन 1, अवार्ड्स और ऑनर्स। एलिमिनेशन लॉजिक लगाइए। भारत में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन अ 5 सितंबर, ऑप्शन बी 7 अगस्त, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर, ऑप्शन डी 26 जनवरी। आंसर है ऑप्शन बी 7 अगस्त। नीचे दिया गया एनालिसिस इस आंसर की फैक्चुअल बेसिस एक्सप्लेन करता है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त को स्वदेशी आंदोलन की स्मृति में मनाया जाता है और भारत के हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। 5 सितंबर को भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी को भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। एग्जाम फैक्ट। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 1905 में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की स्मृति में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य स्वदेशी उद्योगों को पुनर्जीवित करना था। ये दिन हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देता है, जो आजीविका का एक महत्वपूर्ण स्रोत है और भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को बनाए रखता है। एग्जाम ब्लूप्रिंट। पहला पॉइंट, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त को स्वदेशी आंदोलन की स्मृति में मनाया जाता है और भारत के हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। दूसरा पॉइंट, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 1905 में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की स्मृति में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य स्वदेशी उद्योगों को पुनर्जीवित करना था। ये दिन हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देता है, जो आजीविका का एक महत्वपूर्ण स्रोत है और भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को बनाए रखता है। सरकारी योजना। ध्यान दें। क्वेश्चन 2, गवर्नमेंट स्कीम्स और पॉलिसीज। चारों ऑप्शंस पढ़कर आंसर चुनिए। अनुसूचित जातियों के सामाजिक आर्थिक विकास पर केंद्रित सरकारी योजना PM अजय का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन अ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति कल्याण योजना, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री आवास योजना। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति कल्याण योजना। अब देखते हैं कि यही आंसर सही क्यों है और बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं। PM अजय का मतलब प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना है, जो अनुसूचित जातियों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए एक विलय योजना है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एक स्वास्थ्य बीमा योजना है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना PM अजय का एक घटक है, इसका पूर्ण रूप नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना एक आवास योजना है। एग्जाम फैक्ट। PM अजय 3 मौजूदा पहलों को मिलाकर बनाई गई योजना है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना PMAGY, अनुसूचित जाति उप योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता SC/ST के लिए ACA और बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना BJRCY। इसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न हस्तक्षेपों के माध्यम से अनुसूचित जाति समुदायों के बीच गरीबी को कम करना और उनके सामाजिक आर्थिक संकेतकों में सुधार करना है। एग्जाम ब्लूप्रिंट। पहला पॉइंट, PM अजय का मतलब प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना है, जो अनुसूचित जातियों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए एक विलय योजना है। दूसरा पॉइंट, PM अजय 3 मौजूदा पहलों को मिलाकर बनाई गई योजना है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना PMAGY, अनुसूचित जाति उप योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता SC/ST के लिए ACA और बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना BJRCY। इसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न हस्तक्षेपों के माध्यम से अनुसूचित जाति समुदायों के बीच गरीबी को कम करना और उनके सामाजिक आर्थिक संकेतकों में सुधार करना है। अब सरकारी योजना पर फोकस करते हैं। क्वेश्चन 3, गवर्नमेंट स्कीम्स और पॉलिसीज। एलिमिनेशन लॉजिक लगाइए। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अनुसूचित जाति की छात्राओं को कौन सी सरकारी योजना वित्तीय सहायता प्रदान करती है? ऑप्शन ए PM किसान योजना, ऑप्शन बी पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री जन धन योजना, ऑप्शन डी स्वच्छ भारत अभियान। आंसर है ऑप्शन बी पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना। नीचे दिया गया एनालिसिस इस आंसर की फैक्चुअल बेसिस एक्सप्लेन करता है। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना अनुसूचित जाति की छात्राओं को उनकी उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई है। PM किसान योजना किसान परिवारों को आय सहायता प्रदान करती है। प्रधानमंत्री जन धन योजना वित्तीय समावेशन पर केंद्रित है। स्वच्छ भारत अभियान एक राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान है। एग्जाम फैक्ट।
पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित एक महत्वपूर्ण केंद्र प्रायोजित योजना है। ये समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने और अनुसूचित जाति की छात्राओं के बीच असमानताओं को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एग्जाम ब्लूप्रिंट। पहला पॉइंट, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना अनुसूचित जाति की छात्राओं को उनकी उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई है। दूसरा पॉइंट, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित एक महत्वपूर्ण केंद्र प्रायोजित योजना है। ये समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने और अनुसूचित जाति की छात्राओं के बीच असमानताओं को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। टॉपिक चेंज। सरकारी योजना। क्वेश्चन 4, गवर्नमेंट स्कीम्स और पॉलिसीज। चारों ऑप्शंस पढ़कर आंसर चुनिए। भारतीय सरकार मुख्य रूप से लाभार्थियों को सीधे छात्रवृत्ति देने के लिए किस तंत्र का उपयोग करती है? ऑप्शन अ, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस). ऑप्शन बी, राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन (एनएसडीएम). ऑप्शन सी, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी). ऑप्शन डी, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी). करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी). अब देखते हैं कि यही आंसर सही क्यों है और बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) सरकार की पहल है जिसके द्वारा सब्सिडी और कल्याणकारी लाभों को सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित किया जाता है, जिससे छात्रवृत्ति वितरण में पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित होती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (पीडीएस) सब्सिडी वाले खाद्य पदार्थों के वितरण के लिए एक खाद्य सुरक्षा प्रणाली है। राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन (एनएसडीएम) का उद्देश्य युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है। वस्तु एवं सेवा कर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) एक अप्रत्यक्ष कर प्रणाली है। एग्जाम फैक्ट। डिलीवरी सिस्टम में सुधार लाने के लिए डीबीटी की शुरुआत की गई थी, ताकि कल्याणकारी योजनाओं में मौजूदा प्रक्रिया को फिर से इंजीनियर करके सूचना और धन के प्रवाह को सरल और तेज बनाया जा सके। इसमें पेंशन, एलपीजी सब्सिडी और महात्मा गांधी नरेगा मजदूरी सहित कई योजनाएं शामिल हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि धन सीधे लाभार्थियों तक पहुंचे। एग्जाम ब्लूप्रिंट। पहला पॉइंट, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) सरकार की पहल है जिसके द्वारा सब्सिडी और कल्याणकारी लाभों को सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित किया जाता है, जिससे छात्रवृत्ति वितरण में पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित होती है। दूसरा पॉइंट, डिलीवरी सिस्टम में सुधार लाने के लिए डीबीटी की शुरुआत की गई थी, ताकि कल्याणकारी योजनाओं में मौजूदा प्रक्रिया को फिर से इंजीनियर करके सूचना और धन के प्रवाह को सरल और तेज बनाया जा सके। इसमें पेंशन, एलपीजी सब्सिडी और महात्मा गांधी नरेगा मजदूरी सहित कई योजनाएं शामिल हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि धन सीधे लाभार्थियों तक पहुंचे। 5 सेकंड्स रुकिए, अभी कमेंट में क्वेश्चन 4 का अपना आंसर लिखिए। देखिए इस सेशन में कितने एस्पिरेंट्स आपसे आगे हैं और कितने पीछे। अब सरकारी योजना की ओर। क्वेश्चन 5, गवर्नमेंट स्कीम्स और पॉलिसीज। ये कॉन्सेप्ट बार बार पूछा जाता है। सार्वजनिक परिवहन अवसंरचना को बेहतर बनाने के लिए शहरों में इलेक्ट्रिक बसें तैनात करने का लक्ष्य किस सरकारी पहल का है? ऑप्शन अ, फेम इंडिया योजना। ऑप्शन बी, पीएम ई सेवा योजना। ऑप्शन सी, राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन योजना। ऑप्शन डी, हरित शहरी परिवहन योजना। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, पीएम ई सेवा योजना। इस आंसर के पीछे का लॉजिक और एनालिसिस अभी समझते हैं। पीएमई बस सेवा योजना एक सरकारी पहल है जो विशेष रूप से शहरों में इलेक्ट्रिक बसों को तैनात करने के लिए शुरू की गई है, ताकि सार्वजनिक परिवहन को बढ़ाया जा सके और टिकाऊ गतिशीलता को बढ़ावा दिया जा सके। फेम इंडिया इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक योजना है। राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने के लिए एक रोडमैप था। ग्रीन अर्बन ट्रांसपोर्ट स्कीम ई बस परिनियोजन के लिए विशिष्ट योजना नहीं है। एग्जाम फैक्ट, पीएम ई सेवा योजना का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देकर सार्वजनिक परिवहन में सुधार करना और वायु प्रदूषण को कम करना है। ये सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए भारत की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। एग्जाम ब्लूप्रिंट। पहला पॉइंट, पीएमई बस सेवा योजना एक सरकारी पहल है जो विशेष रूप से शहरों में इलेक्ट्रिक बसों को तैनात करने के लिए शुरू की गई है, ताकि सार्वजनिक परिवहन को बढ़ाया जा सके और टिकाऊ गतिशीलता को बढ़ावा दिया जा सके। दूसरा पॉइंट, पीएम ई सेवा योजना का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देकर सार्वजनिक परिवहन में सुधार करना और वायु प्रदूषण को कम करना है।
ये सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए भारत की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। अगर इस सेशन से आपकी एग्जाम प्रिपरेशन तेज हो रही है तो अभी लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हर नोटिफिकेशन आपको आपके टारगेट स्कोर के एक क्वेश्चन और करीब लाती है। अगला टॉपिक, सरकारी योजना। क्वेश्चन 6, गवर्नमेंट स्कीम्स और पॉलिसीज। चारों ऑप्शंस पढ़कर आंसर चुनिए। दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना DDU-GKY एक प्रमुख कौशल विकास कार्यक्रम है जिसे किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत लागू किया गया है? ऑप्शन अ, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। ऑप्शन बी, ग्रामीण विकास मंत्रालय। ऑप्शन सी, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। ऑप्शन डी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ग्रामीण विकास मंत्रालय। अब देखते हैं कि यही आंसर सही क्यों है और बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं। दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना DDU-GKY ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य ग्रामीण गरीब युवाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर कार्यबल में बदलना है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की अपनी कौशल विकास पहल है, लेकिन DDU-GKY उनमें से एक नहीं है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय कृषि नीतियों और किसान कल्याण पर ध्यान केंद्रित करता है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय वंचित वर्गों के कल्याण से संबंधित है, लेकिन DDU-GKY विशेष रूप से ग्रामीण विकास के अंतर्गत है। एग्जाम फैक्ट, DDU-GKY ग्रामीण गरीब युवाओं के लिए कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करता है ताकि उनकी रोजगार क्षमता बढ़ाई जा सके और गरीबी कम की जा सके। ये राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM का एक हिस्सा है। एग्जाम ब्लूप्रिंट। पहला पॉइंट, दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना DDU-GKY ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक कार्यक्रम है। दूसरा पॉइंट, DDU-GKY ग्रामीण गरीब युवाओं के लिए कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करता है ताकि उनकी रोजगार क्षमता बढ़ाई जा सके और गरीबी कम की जा सके। ये राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM का एक हिस्सा है। अर्थव्यवस्था। ध्यान दें। क्वेश्चन 7, इकोनॉमी और फाइनेंस। एलिमिनेशन लॉजिक लगाइए। भारत में भारी इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल उद्योग के विकास के लिए मुख्य रूप से कौन सा केंद्रीय मंत्रालय जिम्मेदार है? ऑप्शन अ, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। ऑप्शन बी, भारी उद्योग मंत्रालय। ऑप्शन सी, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय। ऑप्शन डी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। आंसर है ऑप्शन बी, भारी उद्योग मंत्रालय। नीचे दिया गया एनालिसिस इस आंसर की फैक्चुअल बेसिस एक्सप्लेन करता है। भारी उद्योग मंत्रालय को भारत में भारी इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल उद्योग को बढ़ावा देने और विकसित करने का अधिकार है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय सड़क अवसंरचना और वाहन नियमों पर ध्यान केंद्रित करता है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ईंधन उत्पादन और वितरण से संबंधित है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय व्यापार और व्यापक औद्योगिक नीति को संभालता है। एग्जाम फैक्ट, फ्लेक्स फ्यूल वाहन एक से अधिक प्रकार के ईंधन पर चलने के लिए डिजाइन किए गए हैं, आमतौर पर गैसोलीन और इथेनॉल का मिश्रण। भारत का लक्ष्य ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने और प्रदूषण को कम करने के लिए 2025 तक पेट्रोल के साथ 20% इथेनॉल मिश्रण प्राप्त करना है। एग्जाम ब्लूप्रिंट। पहला पॉइंट, भारी उद्योग मंत्रालय को भारत में भारी इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल उद्योग को बढ़ावा देने और विकसित करने का अधिकार है। दूसरा पॉइंट, फ्लेक्स फ्यूल वाहन एक से अधिक प्रकार के ईंधन पर चलने के लिए डिजाइन किए गए हैं, आमतौर पर गैसोलीन और इथेनॉल का मिश्रण। भारत का लक्ष्य ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने और प्रदूषण को कम करने के लिए 2025 तक पेट्रोल के साथ 20% इथेनॉल मिश्रण प्राप्त करना है। 7 क्वेश्चंस हो गए। अब तक कितने सही? क्वेश्चन 8 से पहले अपना रनिंग स्कोर कमेंट में डालिए। 3 क्वेश्चंस बाकी हैं, स्कोर और बेहतर हो सकता है। अब अर्थव्यवस्था पर फोकस करते हैं। क्वेश्चन 8, इकोनॉमी और फाइनेंस। चारों ऑप्शंस पढ़कर आंसर चुनिए। ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में सरकार की एक पहल में वाणिज्यिक दौरों के तहत कितने कोयला ब्लॉक सफलतापूर्वक नीलाम किए गए? ऑप्शन अ 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 6। अब देखते हैं कि यही आंसर सही क्यों है और बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं। हाल ही में सरकार की पहल के तहत 6 कोयला ब्लॉकों की सफलतापूर्वक नीलामी की गई। 4 ब्लॉकों की सही संख्या नहीं है, 7 ब्लॉकों की सही संख्या नहीं है, 8 ब्लॉकों की सही संख्या नहीं है। एग्जाम फैक्ट, कोयला ब्लॉक नीलामी भारत की ऊर्जा नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसका उद्देश्य घरेलू उत्पादन को बढ़ाना और आयात पर निर्भरता को कम करना है।
ये नीलामी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों का आवंटन करके आर्थिक विकास और औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करती हैं। एग्जाम ब्लूप्रिंट। पहला पॉइंट, हाल ही में सरकार की पहल के तहत 6 कोयला ब्लॉकों की सफलतापूर्वक नीलामी की गई। दूसरा पॉइंट, कोयला ब्लॉक नीलामी भारत की ऊर्जा नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसका उद्देश्य घरेलू उत्पादन को बढ़ाना और आयात पर निर्भरता को कम करना है। ये नीलामी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों का आवंटन करके आर्थिक विकास और औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करती हैं। टॉपिक चेंज, अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन 9, इकोनॉमी और फाइनेंस। एलिमिनेशन लॉजिक लगाइए। मध्य प्रदेश की वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? ऑप्शन अ, शिवराज सिंह चौहान। ऑप्शन बी, मोहन यादव। ऑप्शन सी, भूपेश बघेल। ऑप्शन डी, अशोक गहलोत। आंसर है ऑप्शन बी, मोहन यादव। नीचे दिया गया एनालिसिस इस आंसर की फैक्चुअल बेसिस एक्सप्लेन करता है। मोहन यादव मध्य प्रदेश की वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने दिसंबर 2023 में पदभार ग्रहण किया था। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री थे। अशोक गहलोत राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री थे। एग्जाम फैक्ट, मुख्यमंत्री भारत में राज्य सरकार की कार्यकारी शाखा का प्रमुख होता है, जो दिन प्रतिदिन प्रशासन के लिए जिम्मेदार होता है। उन्हें राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है और वे तब तक पद धारण करते हैं जब तक कि वे राज्य की विधानसभा में बहुमत के समर्थन का आदेश देते हैं। एग्जाम ब्लूप्रिंट। पहला पॉइंट, मोहन यादव मध्य प्रदेश की वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने दिसंबर 2023 में पदभार ग्रहण किया था। दूसरा पॉइंट, मुख्यमंत्री भारत में राज्य सरकार की कार्यकारी शाखा का प्रमुख होता है, जो दिन प्रतिदिन प्रशासन के लिए जिम्मेदार होता है। उन्हें राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है और वे तब तक पद धारण करते हैं जब तक कि वे राज्य की विधानसभा में बहुमत के समर्थन का आदेश देते हैं। अब अर्थव्यवस्था की ओर। क्वेश्चन 10, इकोनॉमी और फाइनेंस। ये कॉन्सेप्ट बार बार पूछा जाता है। भारत में वर्तमान केंद्रीय संचार मंत्री कौन है? ऑप्शन अ, अश्विनी वैष्णव। ऑप्शन बी, ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। ऑप्शन सी, राजनाथ सिंह। ऑप्शन डी, अमित शाह। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। इस आंसर के पीछे का लॉजिक और एनालिसिस अभी समझते हैं। ज्योतिरादित्य एम सिंधिया वर्तमान में भारत के केंद्रीय संचार मंत्री हैं। अश्विनी वैष्णव केंद्रीय रेल, सूचना और प्रसारण और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। राजनाथ सिंह के पास केंद्रीय रक्षा मंत्री का पोर्टफोलियो है। अमित शाह केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री हैं। एग्जाम फैक्ट, संचार मंत्रालय भारत में दूरसंचार और डाक सेवाओं के लिए जिम्मेदार है। ये देश के संचार बुनियादी ढांचे के विकास और विनियमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एग्जाम ब्लूप्रिंट। पहला पॉइंट, ज्योतिरादित्य एम। दूसरा पॉइंट, संचार मंत्रालय भारत में दूरसंचार और डाक सेवाओं के लिए जिम्मेदार है। ये देश के संचार बुनियादी ढांचे के विकास और विनियमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पावर रिविजन, 60 सेकंड रैपिड फायर। सभी आंसर्स बैक टू बैक। ध्यान से सुनिए और लॉक करिए। Q1, भारत में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 7 अगस्त। Q2, अनुसूचित जातियों के सामाजिक आर्थिक विकास पर केंद्रित सरकारी योजना PM अजय का पूर्ण रूप क्या है? प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति कल्याण योजना। Q3, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अनुसूचित जाति की छात्राओं को कौन सी सरकारी योजना वित्तीय सहायता प्रदान करती है? पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना। Q4, भारतीय सरकार मुख्य रूप से लाभार्थियों को सीधे छात्रवृत्ति देने के लिए किस तंत्र का उपयोग करती है? प्रत्यक्ष लाभ अंतरण DBT। Q5, सार्वजनिक परिवहन अवसंरचना को बेहतर बनाने के लिए शहरों में इलेक्ट्रिक बसें तैनात करने का लक्ष्य किस सरकारी पहल का है? PM ईव सेवा योजना। Q6, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना DDU-GKY एक प्रमुख कौशल विकास कार्यक्रम है जिसे किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत लागू किया गया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय। पावर रिविजन जारी, पार्ट 2 हाव्स। Q7, भारत में भारी इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल उद्योग के विकास के लिए मुख्य रूप से कौन सा केंद्रीय मंत्रालय जिम्मेदार है? भारी उद्योग मंत्रालय। Q8, ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में सरकार की एक पहल में वाणिज्यिक दौरों के तहत कितने कोयला ब्लॉक सफलतापूर्वक नीलाम किए गए? 6। Q9, मध्य प्रदेश की वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? मोहन यादव। Q10, भारत में वर्तमान केंद्रीय संचार मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। पावर रिविजन कंप्लीट। जिस आंसर में डाउट था उसे एग्जाम से पहले एक बार और देखें। आज का डेली अमोल लोड हो गया।
कमेंट में फाइनल स्कोर अभी डालें। वीकली टेस्ट लिखें, लाइव टेस्ट लिंक तुरंत मिलेगा।